अजमेर शहर की हृदय स्थली आना सागर झील गत 3 माह से जलकुंभी की समस्या से ग्रस्त है। इसमें फैल रही जलकुंभी की समस्या को लेकर शहर का प्रत्येक नागरिक आहत है। जलकुंभी समस्या के निवारण के प्रति जिम्मेदार इसकी अनदेखी कर असंवेदनशीलता दर्शा रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि आना सागर में सीवरेज के गंदे पानी का सतत प्रवाह जलकुंभी का भोजन बन रहा है, अतः इसे तुरंत रोकने के लिए पुरजोर प्रयास करने चाहिए। स्थानीय जिम्मेदारों द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सहयोग लेकर इसका स्थायी निदान किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आना सागर संरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में अजमेर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल आना सागर झील को बचाने के लिए आना सागर चौपाटी पर मार्च फॉर सेव आना सागर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्धजनों सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया और हाथों में तख्तियां लेकर आना सागर झील को बचाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गत 3 महीने से आना सागर झील से लगातार जलकुंभी निकाली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है और जिम्मेदार है कि बस आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। ऐसे में आमजन को बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तभी इस आना सागर झील से जलकुंभी समाप्त हो सकेगी। सेव आना सागर मार्च का आयोजन किया गया और जिसमें विभिन्न संस्थाओं के लोग भाग ले रहे हैं और इसके प्रति ध्यान आकर्षित करने का कार्यक्रम। पिछले 3 माह से आना सागर में जिस तरह से जलकुंभी का प्रकोप हुआ है, पूरी आना सागर झील को जिस तरह से प्रदूषित कर दिया गया है, अजमेर का एकमात्र आकर्षक पर्यटन स्थल जिसमें स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा पैसा लगने का काम हुआ और एक शहर में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में आना सागर झील को एक बढ़ावा मिलने का मौका मिला, लेकिन इसे जलकुंभी के माध्यम से जिस तरह से कुरूप करने का काम किया है, इससे तमाम अजमेर वासी दुखी हैं और जब भी इस दृश्य को देखते हैं तो सबके मन में पीड़ा होती है। लेकिन लगातार पिछले 3 माह से देखा जा रहा है कि चाहे प्रशासन कहें या जिन लोगों पर अजमेर शहर की जिम्मेदारी है, तमाम लोग इस पर गंभीर नहीं हैं और जहां गंभीरता दिखाने की बात आती है तो वहां करोड़ों रुपया अजमेर की जनता का, जो अजमेर के विकास में खर्च होना चाहिए, अजमेर की नाली सड़क और दूसरी सफाई व्यवस्था में खर्च होना चाहिए, उन करोड़ों रुपयों को इस जलकुंभी की सफाई के नाम पर इस तरह से बहाया जा रहा है कि आने वाला समय अजमेर वासियों का किस तरह होगा, इसे देख करके हर अजमेर वासी चिंतित है। इस दशा को सभी अजमेर वासियों को शेयर करने के लिए, सबको जागृत करने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि तमाम अजमेर शहर के विभिन्न संगठनों को साथ लेकर के एक जन जागृति अभियान शुरू करें और इस जन जागृति अभियान के माध्यम से जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये संदेश पहुंचने का काम हो कि अजमेर के विकास के लिए, अजमेर के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वो गंभीर हो जाए। अन्यथा अजमेर वासी इस मुहिम को जो आज शुरू की है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमने जो इसकी शुरुआत की है, ये मुहिम लगातार जारी रहेगी, विभिन्न चरणों में की जाएगी और यदि ये इस पर कुछ भी समाधान निकलने का काम नहीं हुआ तो फिर इस मुहिम को पूरे अजमेर जिले में फैलाने का काम किया जाएगा। तमाम अजमेर वासियों को साथ लेकर के एक बड़ा आंदोलन चला करके जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाएगा। व्यापार महासंघ के संरक्षक भगवान चंदी राम का अजमेर शहर वासियों को नमस्कार। भाइयों, मैं सन 1995 से यहाँ आना सागर के चारों तरफ हमेशा से घूमता हुआ हूँ। सुबह मेरी घंटा 1.5 घंटा यहीं पर ही सन 1995 से निकलती है। इतना शानदार माहौल जीवन में आना सागर लेक का देखा हुआ है कि आज बहुत बड़ी वेदना लेकर के इस शहर को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हाल जलकुंभी से इस आना सागर झील का हुआ है वो शहर के लिए शर्मनाक है। हमारे प्रशासन के लिए, हमारे नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी हीनता वाली बात है कि वो इस शहर के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं, जबकि अजमेर शहर में इस झील का इतना बड़ा महत्व है। पूरे सेंट्रलाइज्ड अजमेर में इतनी बढ़िया झील होना एक सौभाग्य की बात है, लेकिन उसको दुर्भाग्य बना दिया गया है। और ऐसे में हमारी जनता को जागरूक होना चाहिए। हर जनता के लोगों को जागरूक होकर के और प्रशासन के ऊपर इस बात का
दबाव बनाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस जलकुंभी का कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जो सीवरेज प्लांट बना, जो ट्रीटमेंट प्लांट बना, उसमें केवल सिर्फ दिखाने मात्र की वजह से ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, बाकी उसकी कोई भी उपलब्धि नहीं रही है। यहाँ तक कि जो पानी वहाँ पे गंदा जा रहा है वो वापस वैसा का वैसा ही पानी अनासागर लेक में आ रहा है, जिसकी वजह से जलकुंभी पनप रही है। क्योंकि जो खाद जलकुंभी को चाहिए, जिसकी वजह से जलकुंभी पनपती है, वो जब तक ये वाला समाधान नहीं होता है, जो गंदा पानी इस झील में आ रहा है, अगर वो जब तक नहीं रुकेगा तब तक ये जलकुंभी नहीं हट सकती है। उसका समाधान करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य करना जरूरी है। प्रशासन से ये विनती है, अगर इस तरह का राजनेताओं से, नेताओं से सबको ये विनती है, यदि इसका समाधान नहीं होता है तो सारे शहरवासियों को इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और ये जो बात है ये राजस्थान सरकार तक और केंद्र सरकार तक जाएगी। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।